सीखेंगे मैं ऐसा कुछ आसन सिखाऊंगी जिससे आपको पैर की उंगली से लेकर सिर तक के जॉइंट्स हम खोलेंगे। तो ऐसे करते हैं हम सबसे पहले पैर से स्टार्ट करते हैं। वी कैन सीट, बैठ सकते हैं, सारे लोग बैठ जाएं और ऐसे सामने की तरफ पैर को फैलाकर, हाँ, दोनों हथेलियों को हम पीछे की तरफ रखें, रिलैक्स मोड में। हथेलियाँ खुली होनी चाहिए, हमें हथेलियों के अपने सिर पर जकड़ी हुई है। तो हमें जो हमारी फिंगर्स है उसको हमें फ्रंट एक बार, बैक एक बार, 2 1 2 1 2 1 2। ओके, स्टॉप। नाउ हम ओपन करेंगे अपना एंकल जॉइंट, ये जो हमारा एंकल जॉइंट होता है इसको ओपन करेंगे। इसके लिए हमें थोड़े थोड़े पैर दूर रखेंगे और जैसे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज हमें थोड़ा थोड़ा घुमाना है। पूरा जोर हमारी हथेलियों पे होना चाहिए और हमें इसे बहुत इजी वे में घुमाना है। क्लॉकवाइज 1 2 3, बोलते जाइए, 4 5 6 7 8 9 and 10। स्टॉप। नाउ अपोजिट साइड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। स्टॉप। ये हो गया हमारा पंजा और एंकल जॉइंट। अब हम आते हैं नी जॉइंट पे। ये बहुत आसान तरीके से मैं आपको समझाई, जिसे हमें भोपाल में बताया गया था। एंकल, ये हमारा है नी जॉइंट। नी जॉइंट को खोलने के लिए कुछ नहीं करना है, सिंपली हमें अपने राइट लेग को अपनी जंघा तक लाना है और ऐसे करके बैठ जाना है एकदम रिलैक्स मोड में। और हमारे इसमें रीढ़ की हड्डी नॉर्मल रहेगी। हमें कोशिश करना है अपने पेट से पूरा दबा के रखें इसको, नी जॉइंट को। ये हो गया 1। इसमें हाइपर एसिडिटी में भी आराम मिलता है हमें और पेट की समस्या में भी आराम मिलता है। ये हो गया 1। डाउन करें, नेक्स्ट नी को हम लेंगे 1। जैसे हम किसी बच्चे को पकड़ते हैं ना इस तरीके से, चलिए डाउन। फिर हम दूसरे का ऐसे 1 2 1 2। ओके, जितने फास्ट कर सकते हैं, 1 2 1 2 1 2। It is for our knee joint. Okay. Then now we are going to hip joint. ये hip joint है हमारा। hip joint को कैसे करेंगे? हम दोनों legs की जो हमारी एड़ियाँ होती है, एड़ियों को अपने मूलाधार पे लेके आएंगे। मूलाधार में एकदम शरीर से नज़दीक चिपकाएंगे और हमारी हथेलियों को पंजों से बिल्कुल पकड़ लेंगे। It is called तितली आसन. It is very useful for gynecological disorder. तितली आसन। Yes, right. Start. 1 2 3। इसकी तितलियाँ अच्छी उड़ रही है। Very good. 10 times. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जब थक जाए तो बिल्कुल स्टॉप कर सकते हैं। ओके, ये हमारा हो गया हिप जॉइंट का। अब हम आ जाते हैं अपना पेट वाले आसन में बाद में बताऊंगी। हम आ जाते हैं शोल्डर। नाउ हमें इस तरीके से घुमाना है कि हमें ऐसे दोनों कोहनी हमें मिलाते हुए 10 टाइम्स क्लॉकवाइज 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। यस, 1 2। विदाउट एनी स्ट्रेस you can do it in a very easy way. Very good. सभी बहुत तन्मयता से कर रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद। Very good. Now opposite side. हम महसूस कर रहे हैं कि हमारे सारे जॉइंट्स खुल रहे हैं, किसी की हड्डियां बज रही हैं। Yes. Very good. Yes, right. ओके, थोड़ा थोड़ा थकान महसूस होता है ना कहीं पे। हाँ, दैट इज बिकॉज ऑफ साइनोवियल फ्लूइड है ना, जो फ्लूइड हमारा है वो बहुत दिन से ऐसे ही पड़ा हुआ है, तो आज हमने उसको दखल अंदाजी कर दी उस पर, है ना। तो ये हमारा साइनोवियल फ्लूइड। अब हम आ जाएंगे, ये कौन सा जॉइंट है? एल्बो। एल्बो के लिए हमें ऐसे फेंकना है, ये फिर झटके से ऊपर देना है, फिर फेंकना है जैसे कुछ हम सामान फेंक रहे हैं, फिर लेके आना
फिर फेंकिए, फिर लाइए, फिर फेंकिए। बहुत सामान मेरे पास इकट्ठा हो जाएगा, आप लोग फेंक रहे हैं। ओके, ऐसे करिए, रख लीजिए। फिर लाइए। हाँ, कई आप लोग फील कर रहे होंगे कि कंधे पर जोर पड़ रहा है इस आसन से हमें। ओके, रिलैक्स नाउ। अब हम आ जाते हैं हमारी रिस्ट नीचे कर सकते हैं। रिलैक्स नाउ। अब हम आते हैं हमारे फिंगर्स पे। ऐसे हाथ रखेंगे, जोर से मुट्ठी बांधकर, जोर से। पैसा निकाला कौन सा मैंने? ये सिंघम, या जस्ट लाइक सिंघम। बिल्कुल बिल्कुल, खुश होकर आसन करें, स्ट्रेस में बिल्कुल ना करें। उंगलियां फेंके बाहर, फेंके बाहर। वेरी गुड, वेरी गुड। नाउ हम आ जाएंगे अपने ग्रीवा पर। ग्रीवा में सर्वाइकल रीजन। कई पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो एक प्रॉब्लम लेके आते हैं, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का प्रॉब्लम लेके आते हैं। उसके लिए एक बहुत ही अच्छा आसन है, ग्रीवा संचालन हम उसको बोलते हैं। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा आसन चेंज करना पड़ेगा। नॉर्मली सुखासन में बैठ जाइए जैसे आपको बैठना है, और हमें क्या करना होगा, अपना जो हिस्सा है, ये पीछे का बैक साइड है, इसमें स्ट्रेस ना हो उसके लिए हमें क्या करना है, पहले लंबी एक श्वास भरेंगे, जोर से श्वास भरिए, इनहेल करिए जितना ऑक्सीजन आप ले सकते हैं, और फिर नॉर्मल श्वास प्रश्वास रहेगा। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी गर्दन को घुमाना। स्टार्ट नाउ। आंखें बंद रहेगी सबकी। टेन टाइम्स हम लेफ्ट साइड से और 10 टाइम्स हम राइट साइड से। ओके, नाउ आपकी आईज क्लोज रहेगी। अब आप अपोजिट साइड से स्टार्ट करें। राइट में गर्दन ले जाएं, फिर घुमाएं। जब हम गर्दन नीचे की ओर लाते हैं तो कोशिश करें चिन और चेस्ट हमारा जुड़ना चाहिए। इट इज़ वेरी सेंसिटिव फॉर अवर नेक। और अपने लेफ्ट कंधे की तरफ हमें देखना है, लेफ्ट कंधे की तरफ धीरे से देखना है हमें। हमारी गर्दन सीधी रहेगी। ओके, फिर से स्ट्रेट सामने की तरफ देखें, उठना नहीं है, आंखें बंद रहेंगी। इट इज फॉर कॉन्सेंट्रेट ऑफ योर माइंड। ओके, नाउ हम अपनी गर्दन को राइट साइड में देखें। फिर सामने की तरफ, चेस्ट से चिपकाइए चिन को। जितना नीचे देख सकते हैं, नीचे आपको करना है अपना सिर। फिर फ्रंट में एक बार हथेलियों को रगड़ना है, क्योंकि हमारी आईज काफ़ी देर से क्लोज है। हथेलियों को रगड़े, चेहरे पर सॉफ्टनेस से रखें। फिर से पुनः रगड़े, फिर से रखें। 3 बार यह प्रोसेस करते हैं। ओके, ये हम सर्वाइकल तक आ गए। नाउ यू कैन ओपन योर आईज। सकते हैं, गर्दन को सीधा रखना है। इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर ब्लड सर्कुलेशन इन योर माइंड, इन योर ब्रेन। जोर से दबाना है। फ्रंटल, पेराइटल, ऑक्सीपिटल, ये सारे रीजन होते हैं ब्रेन में। फिर से हम राइट में पंजों को लॉक कीजिए और माथे पर रखते हैं नीचे की ओर। हम इससे दबाएंगे माथे को और माथा हम झुकाने की कोशिश करेंगे। दबाओ नहीं। क्रोनिक हेडेक की प्रॉब्लम में भी यह अवस्था बहुत लाभकारी है। ओके, इसी को हम बैक साइड से करेंगे। ऑक्सीजन
जिससे हम ऑक्सीजन अपने अंदर इनहेल करते हैं। इसके लिए फिर से हमें करना है एनर्जी आ जाए। अब हमें इट इज़ फॉर योर लेफ्ट नोज को दबाना है और हमें जो नोज को आप दबाएंगे उसके अपोजिट वाले से इनहेल करेंगे जितना आप ऑक्सीजन भर सकते हैं। फिर इस फिंगर से इसको बंद करके जो भरी हुई ऑक्सीजन है वो हमें इससे बाहर एक्सेल करना है, बाहर करना है। अंडरस्टैंड? समझ गए? बहुत नॉर्मल सी चीज़ है और इसको भी बहुत रिलैक्स होकर करना है, बहुत तनाव देकर नहीं करना। रिलैक्स मुद्रा में बैठ जाएंगे, रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी। नॉर्मल हम बैठे हैं, अभी हमने पद्मासन नहीं लिया है। पद्मासन कर सकते हैं कई लोग, कर लेते हैं, नहीं करते हैं, करते हैं, वेरी गुड। हम पद्मासन काफ़ी लोगों ने कर लिया है, वेरी गुड। अब हमें इसको 2 उंगली का यूज़ करना है। चलिए नॉस्ट्रिल को दबाइए, आंखें बंद रखेंगे तो ज़्यादा बेटर है। इनहेल करें लेफ्ट नोज से, श्वास की आवाज़ आनी चाहिए। चलिए फिर हमें लेफ्ट जिस अपोजिट नोज से एक्सेल कर दीजिए। इसी प्रोसेस को दोहराइए फिर से। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। करते रहिए। योग की भाषा में हम इसे पूरक, कुंभक और रेचक का नाम देते हैं। पूरक 1:4:6 का रेशियो होता है। जितने आप एनर्जी है, वेरी गुड, ऑर्गन एक्टिव हो जाते हैं बहुत अच्छे से। लीवर अपना एंजाइम बनाता है, स्टमक अपना एंजाइम बनाता है, जूस सीक्रेट होता है, पैंक्रियास से इंसुलिन का निर्माण। ये सारी चीज़ें आजकल की जनरेशन में हमने देखा 100 में से 80% लोग डायबिटीज़ से पीड़ित हैं। डायबिटीज़ ने एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। अब हम आसन की तरफ आएंगे। नेक्स्ट चरण हमारा सुखासन में हम बैठे हुए हैं। वेरी गुड। पर्वत की तरह प्राचीन काल में ऋषि मुनि इसी आसन पे तप करते थे और सालों वह तपस्या इसी आसन पर करते थे। सुखासन में भी कर सकते हैं हम इसे, सिद्धासन में या पद्मासन में भी हम कर सकते हैं। पर्वत आसन, इट इज़ वेरी यूजफुल। पर्वत जिस तरीके से स्थिर होता है वैसा हमारा शरीर स्थिर होता है। हमारी मानसिकता चंचलता नहीं होती है हमें। ये उस चीज़ बहुत अच्छे से है, कितनी चंचलता होती है उसमें, है ना। तो हमें सस्कासन क्यों करना है? जब हम डाउनवर्ड जाएंगे, अपने माथे को हम धरती पे लगाएंगे तो सारी एनर्जी हमारी धरती पे ट्रांसफ़र होगी और ब्रेन में सारा ब्लड जाएगा। इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर ब्रेन डिसऑर्डर्स। ठीक है, तो हम अपना हाथों को जहाँ आपको रखना है रख सकते हैं या पीछे भी रख सकते हैं। सत्संग की तरह बनना है तो हम ऐसे भी रख सकते हैं, ऐसे रखें और नीचे की ओर झुकें, माथे को धरती पे टच करो। धीरे से निकालेंगे। श्वास प्रश्वास की गति मैं इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि हमारे नए लोग साधक हैं जो नहीं कर पाएंगे। हमें इसमें नॉर्मली जब हम सस्कासन करते हैं, इनहेल कर लें थोड़ा सा ऑक्सीजन, सांस छोड़ते हुए इसी पोजीशन में हमारा सल्भासन होता है। हाथों को पूरा जमीन से सामने की तरफ, चलिए करते हैं। हाथों को ऊपर, वेरी गुड। ऊपर आएंगे, फिर
से नॉर्मल पोजीशन में, फिर से एक बार करते हैं सलभाषण। ऊपर ले लीजिए, माथे को जमीन से, धीरे धीरे ऊपर। वेरी गुड, नॉर्मल पोजीशन। ये हो गए हमारे। इससे क्या हो, एक मंडूकासन और बता दो। इसको दबाव देना है, जितना आप दबाव देके नीचे झुक सकते हैं। पेट के ऑर्गन को फाड़ना नहीं है, एकदम रिलैक्स होके करना है। इनहेल करिएगा, माथे को जमीन से लगाने की कोशिश करिए। नहीं लग पाता कोई बात नहीं, ये शस्त्रासन नहीं है जिसे हमें माथे को जमीन पे लगाना है। लगा लेते हैं तो कोई ना, जिसका फ्लेक्सिबल बॉडी हो लगा लेगा, जो नहीं लगाएगा उसको आगे झुकना है नीचे और ऊपर की तरफ देखना है सामने। इट इज मंडूकासन, इट इज मंडूकासन। मेंढक की तरह आकृति, मेंढक की तरह। और हमने प्राणायाम सीखे। अब हम खड़े होने वाले आसन करेंगे, फिर लेट के थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा, वो लास्ट हमारा स्टेज रहेगा। अब हम करेंगे खड़े होके आसन। तो इसमें जैसे स्टिक हो पाते हैं, अरे ऐसे तो पीछे हाथ पकड़ तो वही। वेरी गुड, कोशिश करें, हो जाता है। जितने देर आप कर सकते हैं, ये आपकी स्थिरता को दर्शाता है। आप कितना स्थिर रहते हैं, कितना आपका माइंड स्थिर रहता है। जितनी देर आप रख सकते हैं आंखें बंद रख के। इस पोजीशन पे भी हमारे अपना योग करते थे, साधना करते थे। ध्यान को ऐसे सीधा जितना ऊपर ला सकते हैं, नहीं ला सकते तो नॉर्मली भी रख सकते हैं। इट्स नॉट कंपल्सरी कि आप उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देना है। ओके, इट इज सफिशिएंट। ओके, वेरी गुड। सभी ने कर लिया, वेरी गुड, सभी ने कर लिया, वेरी गुड। देखिए एक बार किया तो स्थिरता आएगा। जितना तनाव हम ले सकते हैं इस तरीके से, जिससे एक पैसे करें। बस एक बार और रिपीट करते हैं, फिर मैं दूसरा आसन बताऊंगी। वेरी गुड, ताली आप लोगों के लिए। बहुत अच्छा, कितना ऊपर ले जा सकते हैं। नॉर्मली अगर हम सीधे देख के करते हैं तो ये ताड़ासन है। अपने शरीर को जितना ताड़ जैसा, ताड़ में पेड़ होता है, ट्री होता है जो बहुत ऊंचा होता है, इसलिए इसका नाम ताड़ासन दिया गया है। वेरी गुड, एड़ी को उठाएंगे, अभी एड़ी वाला दूसरा है। अब हमें क्या करना है, ऊर्ध्व ताड़ासन। ऊर्ध्व ताड़ासन के लिए इसी को जो वेरी गुड, हाथों को देखना है, जितना शरीर को तान सकते हैं। वेरी गुड, जो एड़ी नहीं उठा पाते एड़ी को जमीन पर भी रख सकते हैं। अब हमें तिर्यक ताड़ासन करना है। इसी पोजीशन को एक बार करो लेफ्ट साइड, वेरी गुड, लेटरल साइड पे ऊपर, राइट साइड, वेरी गुड। बहुत अच्छे साधक है। फिर से ताली करेंगे, पेट जैसे बाहर आ रहा है तो हमें इसके लिए बहुत ही सुंदर सा डांस करना है। दोनों पैरों को हमें पता होता है कि हमारी कमर किस तरफ जा रही है। 1 2 3 4 5 8 9 10। नाउ अपोजिट साइड, 5 6 अवस्था में हमें करना है तिर्यक आसन। इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर योर वर्टिब्रल कॉलम। हमें दोनों हाथों को फैलाना है और हमारा वर्टिब्रा सीधा होना चाहिए, हमारी रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए और हमें इस हाथ को इस तरीके से, और गर्दन हमारी सीधी रहे, जितना हम सीधा रख सकते हैं इस तरीके से। और हमें लेफ्ट में देख लेना है, आप जिस तरफ करेंगे आप महसूस करेंगे, अपनी रीढ़ की हड्डी पर तनाव महसूस करेंगे आप। कटी, ये है तिर्यक आसन, कटी चक्रासन, तिर्यक आसन। फिर से हम सामने आए, अपोजिट साइड, वेरी गुड।
हाथ को सीधा करना है मैडम, हाथ सीधा करिए, हाथ ऐसे रखिए एकदम सीधा, ऐसे रखिए, पीछे करके सीधा करिए। Very good. फिर इस तरह, फिर इस तरह ऐसे करते जाइए, थोड़ा फास्ट करिए, इससे रीढ़ की हड्डी में तनाव महसूस होगा। आप करते जाइए, आप हाँ करते जाइए, बड़ा अच्छा लगेगा। Very good. अब हम करेंगे उष्ट्रासन। उष्ट्रासन की 2 अवस्थाएं होती है। अब हमें जितना पीछे देख सकते हैं, फिर सीधे आ जाइए, फिर पीछे, घुटने पे खड़े होइए भाई साहब, सेकेंड, घुटने पे खड़े होइए, खड़े हैं आप, घुटने पे खड़े होना है, बैठना नहीं, सपोर्ट देगा थोड़ा सा। सीधे हो जाएं, फिर से सीधे हो जाएं, एकदम रिलैक्स हो जाइए। बहुत अच्छे साधक हैं, इतना अच्छा तन्मयता से कर रहे हैं, थकान भी नहीं दिखा रहे हैं। चलिए रिलैक्स होके हमने हथेली को जमीन पर, ये हथेली हमारी ऐसे इस तरीके से एकदम रिलैक्स मोड में हमें हथेली को रखना है, और हमें एक लेग को ऊपर उठाना है, लेकिन लेग हमारा मुड़ना नहीं चाहिए। चलिए उठा, फिर ऊपर, घुटना मुड़ना नहीं है, ध्यान रखिएगा, फिर नीचे, फिर ऊपर, 5 बार कर लेते हैं, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। ओके, अब हमें एक पैर से 0 बनाना है, राइट लेग से हमें 0 बनाना है, ऐसे बनाइए, 0 बनाना है, घुटना पूरी करके कोई इशू नहीं है इसमें, 0 चलाइए साइकिल, साइकिलिंग, इट इज वेरी यूजफुल फॉर circulation of blood in your body and very useful for thighs muscles. रिलैक्स हो जाए, थक गए हैं तो वो तो सिवान तो गिरा जाता साइकिल से। अपोजिट चलाइए, तो उल्टा साइकिल चलाइए, उल्टा साइकिल चलाइए, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। रिलैक्स हो गए सर? बहुत अच्छा, चलिए एक बार जोरदार क्लैपिंग करते हैं। स्टॉप करते हैं, एक बार हम हथेली को रगड़ के फिर से अपने को एनर्जेटिक करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर उपस्थित हुए माननीय अध्यक्ष महोदय जनपद पंचायत अनूपपुर, हमारी जो योग प्रशिक्षिका है डॉक्टर संगीता, उनके साथ में भी जो हैं योग प्रशिक्षक, उनका भी हम धन्यवाद देते हैं। हमारी पूरी ग्राम पंचायत की टीम, पूरे ग्रामवासी, सभी जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक, हमारे ऑफिस का स्टाफ एवं ग्राम पंचायत का स्टाफ, सभी लोग आज उपस्थित हुए। और योग के विषय में ये है कि मुझे लगता है जैसे जो हमेशा योग करते हैं, डेली बेसिस पे जो करते हैं, तो उनसे उनका जो एक्सपीरियंस अच्छा ही रहता है, तभी वो उसको अपना रहे हैं कि हमेशा करते आ रहे हैं। लेकिन मैं उनका जानना चाह रही हूँ, उन्होंने पहली बार किया है आज योग, तो उनको कैसा लग रहा है? सभी बताइए। क्योंकि योग मेरी दिनचर्या में शामिल है, तो मुझे तो एक उसका फ़ायदा पता है, उससे क्या एनर्जी आती है वो पता है। तो मैं किसी वजह से सुनना चाहूँगी जिसने पहली बार किया है। अभी कितने लोग पहली बार किए हैं? ऐसे साल में जो
हाँ मतलब वही पे, हाँ हाँ मतलब दिनचर्या में शामिल नहीं है। ये साल में एक दिन वाला प्रोटोकॉल रहता जो हाँ। पार्टी वगैरह तय करती ना कि आज योग दिवस मनाना, बस नहीं वही तो सिस्टम उन्हीं है। से जानना चाहूँगी आज कैसा लगता है अपने, क्या हम इसको आगे कंटिन्यू कर सकते हैं क्या आज से? कायदे से इनकी रोज परेड करवाना चाहिए। तो ये तो सब लोग को साथ में हर दिन मिलेंगे नहीं, होता अकेले ही करना पड़ेगा। तो जिन्होंने पहली बार किया है तो वही है कि इसको हम अपने जीवन में अपनाएं, इसके कई सारे फायदे हैं। आप लोग इतने अब समझदार हैं कि हर बताना आवश्यक नहीं है कि क्या क्या उसके फायदे हैं। इससे नुकसान, जैसे किसी चीज़ के बोलते हैं कि नुकसान भी होते हैं, तो इसको जो हम एक्सेस में कर लेते हैं या फिर हम गलत तरीके से करते हैं तो ही इसके नुकसान होते हैं, वैसे इसके नुकसान नहीं है। तो सभी का आज मैं धन्यवाद देती हूँ कि आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर सभी ने समय निकालकर इस कार्यक्रम को सफल बनाया। और अध्यक्ष जी थोड़ा सा लेट आई हैं तो उनसे भी दो शब्द हम लोग सुनना चाहेंगे कि आज सभी के दो शब्द अपना समय कहने का कष्ट करें। योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं थोड़ा सा लेट हो गई, नहीं आ पाई, हम तो दूर से रही तो घर भी देखना पड़ता है इसलिए तो इसलिए ये क्या बना सकते हैं एक दिवस वो करने का। शिविर लगाती थी तो जैसे मुझे कल पता चला कि यहाँ पे योग ट्रेनर चाहिए तो मैंने कहा डॉक्टर संगीता प्रजापति से अच्छा कोई भी ट्रेनर नहीं है, क्योंकि वो इस बेसिक चीज़ों को बताती है जो नॉर्मली एक इंसान को स्वस्थ रहने में या एक छोटे बच्चे को भी वो इस स्तर से मोटिवेट करती हैं कि आपको मानसिक रूप से कैसे स्वस्थ रहना है, शारीरिक रूप से कैसे स्वस्थ रहना है। इसलिए मैं मैडम का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि रिसेंटली मैडम के पास समय नहीं होता, उनका 10 बजे से ओपीडी ओपन हो जाता है, उसे बहुत समय निकाल करके मैडम ने यहाँ एक अपना अमूल्य समय दिया है। और मैं धन्यवाद करती हूँ सीओ मैडम जी का कि जैसे ही मैडम का नाम आता है तो मैं तो पूरा प्रयास करती हूँ कार्यक्रम को सफल करने में, क्योंकि हमारे अनूपपुर विकासखंड के जो भी कार्यक्रम होते हैं उसमें मैडम का पूरा ही सफल योगदान होता है। और यहाँ की सारी टीम का भी, हमें कभी मीटिंग्स वगैरह करने हैं या कुछ भी कार्यक्रम होता है तो आप सभी का मैं यहाँ से हार्दिक धन्यवाद करती हूँ। और बताना चाहती हूँ कि जन अभियान परिषद की तरफ से हार्टफुलनेस संस्था के द्वारा विगत 2 माह से यहाँ एकात्म अभियान का आयोजन किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी का भी यही संकल्प है कि मध्य प्रदेश की एक एक जनता एकात्म अभियान के तहत योग को अपनाए, ध्यान को अपनाए और अपने आप को मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ करें, क्योंकि समाज को आगे बढ़ाने के लिए हमें स्वस्थ रहना बहुत ही आवश्यक है। और आज की पीढ़ी को स्वस्थ मानसिक रूप से आगे बढ़ने में एक ये बहुत बड़ा योगदान है। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है मेरा कि आप लोग 10-15 मिनट भी अगर समय निकाल करके योग और ध्यान को अपनाएंगे तो अपने साथ साथ अपने पूरे परिवार और समाज के लोगों को स्वस्थ रखेंगे। इसी आज के दिन में मैं एक संकल्प के साथ ही आपसे कहना चाहूँगी कि आज 21 जून जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में हम मना रहे हैं उसको हम हर एक दिन मनाएं, क्योंकि ये हमारे स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ दिन है। और अपने स्वास्थ्य के लिए हम पहली प्राथमिकता दें, उसके बाद आगे जो है वो सब हम करते रहें। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैडम करें योग, हर दिन ध्यान, 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 हर दिन ध्यान।